बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। किडनीज़ हमारे जिस्म के अंदर बेहद अहम किरदार अदा करती है। जिस्म के सारे तवाज़ुन को बरकरार रखने के अंदर इनका बहुत अहम रोल है। अगर पानी की मिकदार कम पी जाए या ऐसी ग़िज़ा ज़्यादा खाई जाए जिनके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा हो तो किडनी के लिए वो नुकसानदेह साबित होती है, जिसमें एक बीमारी किडनी की सोजिश भी है, यानी गुर्दों के अंदर सोजन पैदा हो जाती है। इसकी वजूहात, इसकी अलामात और होम्योपैथिक इलाज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर गुर्दों के अंदर सोजिश वाक़या हो जाए तो आप होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करके इस सोजिश को ठीक कर सकते हैं। गुर्दों की सोजिश को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये गुर्दों की ऐसी बीमारी है जिसमें कभी एक साइड कभी दोनों साइड्स के जो किडनीज़ हैं उनके अंदर सोजन वाक़या हो जाती है। किडनी की साख्त है उसके अंदर नुक्स वाक़या हो जाता है। मैं आपको तफसील के साथ इसके बारे में बताऊंगा ताकि हर शख्स इसके बारे में जान ले कि किडनी की हिफाजत कैसे करनी है और पानी किस मिकदार के अंदर पीना है ताकि गुर्दों की सोजिश से बचा जा सके। ये दो किस्म की होती है, एक एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। इस मर्ज़ की वजूहात में गुर्दों के ऊपर जरासीमों का हमला, कनेक्टिव टिश्यू की बीमारियां, गुर्दे के ग्लोमेरुलाई दीवारों में मदाफ़ती अज्जा का बैठ जाना शामिल है। लेकिन आम तौर पर ये स्ट्रेप्टोकोकाई जरासीम के इन्फेक्शन की वजह से गुर्दों में सोजन वाक़या होती है। इस मर्ज़ में गुर्दों की सोजन की वजह से मरीज़ के पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है। लेबॉरेटरी रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आती है और इसके साथ साथ खून के ज़रा यानी कि रेड सेल्स भी लेबॉरेटरी रिपोर्ट के अंदर ट्रेस होते हैं। मरीज़ की अलामात में कमर के मकाम पर दर्द होता है और आंखों के इर्द गिर्द इस्तिस्का हो जाता है, यानी सोजन आ जाती है। पेशाब कम मिकदार में आता है और ब्लड लो हो जाता है और ये मर्ज़ बढ़ते बढ़ते नेफ्रियाटिक सिंड्रोम की शक्ल अख्तियार कर जाता है, यानी बहुत सी बीमारियों का मजमुआ बन जाता है जब गुर्दों के अंदर सोजिश हो जाती है। और मरीज़ को 24 घंटों के अंदर 500 सीसी से भी कम मिकदार के अंदर यूरिन खारिज होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों के गिर्द और पैरों के ऊपर सोजिश वाक़या हो जाती है। लेबॉरेटरी रिपोर्ट के अंदर रेड सेल के साथ साथ प्रोटीन और इसके अलावा कास्टेक्स की भी एक वाज़िया मिकदार सामने आती है। इस मर्ज़ की अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी तशख़ीस की जा सकती है और इसके अलावा खून के अंदर ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार बढ़ी हुई होती है। KUB एक्सरे से भी इस मर्ज़ की तशख़ीस की जा सकती है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी तमाम अलामात हों तो होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात इसके अंदर मुफीद साबित हुई हैं। अगर आँखों के नीचे इस्तिस्का हो, यानी कि सोजिश की वजह से थैलियाँ बन गई हों, तो इसके अंदर एपस मेलिफिका बेहद अच्छा काम करती है। आप एपस मेलिफिका को 200 के अंदर एक खुराक सुबह एक खुराक शाम लें। कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से आँखों के नीचे थैलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और गुर्दों की सोजिश में भी बेहद मुफीद दुआ है। अगली जो इसके अंदर होम्योपैथिक की दुआ इस्तेमाल होती है वो है कैंथरस। कैंथरस में पेशाब के अंदर जलन होती है या बिल्कुल पेशाब बंद हो जाता है और कतरा कतरा आता है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप कैंथरस को इस्तेमाल करें। 30 के अंदर 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से पेशाब की जलन भी ठीक हो जाती है और गुर्दों की सोजिश में भी बेहद मुफीद दवाई है। इससे आगे जो दुआ है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दोनों के अंदर इंतहाई मुफीद है। इसकी अलामात में मरीज़ के अंदर इंतहाई बेचैनी पाई जाती है और इसके साथ साथ उसको शदीद किस्म की प्यास लगती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीता है। और अगर ऐसी अलामात हो तो आप आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल करें। 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से गुर्दों की सोजिश में
یہ بھی دوائی کافی معاون ثابت ہوئی ہے۔ اگلی جو دوائی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ ہے ٹیریبنتھینا۔ ٹیریبنتھینا خاص طور پہ گردوں کی سوزش میں بے حد مفید ہے۔ اس میں پیشاب کے اندر اگر پروٹین کی زیادہ مقدار خارج ہو رہی ہو تو یہ پروٹین کی مقدار کو کم کرتی ہے اور گردوں کی سوزش کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کو بھی ایسے ہی آپ نے 5 سے 8 قطرے 1 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے ہیں 30 تک کے اندر کچھ عرصہ۔ اگلی جو اس کے اندر دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے ایپوسائنم۔ ایپوسائنم ہومیوپیتھک کی بے حد مفید دوا ہے۔ اگر گردوں کے اندر سوزش کی وجہ سے یورین خارج نہ ہو رہا ہو تو آپ ایپوسائنم کو استعمال کریں۔ یہ بند یورین کو بھی کھول دیتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کافی آرام محسوس کرتا ہے اور گردوں کی سوزش اس کو استعمال کرنے سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہومیوپیتھک ادویات آپ اپنی علامات کے ساتھ استعمال کریں، اور میں اپنی کلینکل پریکٹس میں بہت سے مریضوں کا ان ادویات سے علاج کر چکا ہوں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔